अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल की वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। और एज़ यू नो कि इस चैप्टर में थ्योरम्स हैं, सो जो एसएलओज हैं वो भी इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड हैं। और हर एसएलओ में ये मेंशन कर दिया गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कि सर्कल की जो प्रॉपर्टी है या थ्योरम है इसको यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स कि इन थ्योरम्स को आपने प्रूव नहीं करना, ठीक है। सो एनबीएफ बुक के पहले दो जो थ्योरम्स हैं जो कि कन्वर्स थ्योरम्स हैं, वो ये पहले दो एसएलओज हैं। ये थर्ड थ्योरम है। फोर्थ और फिफ्थ थ्योरम जो है एनबीएफ बुक में वो यहाँ पे एक ही एसएलओ में मर्ज कर दिए गए हैं। थ्योरम नंबर 6 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है। ये थ्योरम नंबर 7 है, 8 और थ्योरम नंबर 9, 10 और 11 जो है एनबीएफ बुक में वो यहाँ पे एक एसएलओ में मर्ज कर दिए गए हैं। और ये थ्योरम नंबर 12 है। लास्ट एसएलओ है कि अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल टू रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरम्स आप पढ़ेंगे उनको आपने अप्लाई करना है टू रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ऑब्वियसली जब आप थ्योरम समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडल पेपर की बात करें तो उसमें से ये 4 नंबर का, इस चैप्टर में से 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किया गया है और इसके अलावा 2 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब हमने इन थ्योरम्स को सबसे पहले समझना है और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उनमें से कुछ एनबीएफ बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बुक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो बुक में से एज इट इज़ शामिल नहीं किए जाते, इसलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस लेक्चर में ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको आइडिया हो कि किस तरह से आप इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थ्योरम समझने के बाद उनको एक शीट पे नोट डाउन कर लेना है। जब आप खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह से जब आप थ्योरम समझ लेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स भी साथ साथ याद हो जाएंगी। ये जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपके माइंड में होंगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आपने माइंड में रखनी है। तो जब आप शीट पे नोट डाउन कर लेंगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट साथ साथ आपको याद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज़ में भी शामिल की जा सकती हैं। जिस तरह से ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया गया है और ये दोनों एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक एंगल थ्योरम्स हैं, उसका लिंक मैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बेसिक थ्योरम्स भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट इफ़ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट। सो थ्योरम नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों कन्वर्स थ्योरम्स हैं और पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि अगर एक सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये अब आपको मालूम है कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन सेगमेंट है उसको रेडियस कहा जाता है, ये इसका सेंटर है। सो इस रेडियस के आउटर एंड पॉइंट से, ये इसका आउटर एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरह से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे टेंजेंट होगी, ठीक है, इसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा। एंड एज यू कैन सी कि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए गुजरती है। कौन सा पॉइंट? रेडियस और ये लाइन इस पॉइंट पे टच कर रही हैं, ठीक है, और इसी पॉइंट पे ये सर्कल को भी लाइन टच कर रही है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर रेडियस के आउटर एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी, उसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा। अब इसका कन्वर्स क्या है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट, कि अगर एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये एक टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजरती है और रेडियस है। अब देखिए रेडियस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन ये टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है वहां से ही रेडियस भी ड्रॉ किया जाता है, मतलब कि रेडियस और ये टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर टेंजेंट लाइन और रेडियस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं
इसका क्या मतलब होगा कि ये रेडियस देखिए, अब रेडियस तो ये भी हो सकता है, ये भी रेडियस है, लेकिन रेडियस और टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि रेडियस यहाँ पे भी है, रेडियस यहाँ पे भी है, तो टेंजेंट लाइन और रेडियस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट, आई होप इट्स क्लियर। अब एक और चीज जो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है कि रेडियस है, ठीक है, और यहाँ से ही अगर हम दूसरा रेडियस ड्रॉ कर लें इस तरह से, ठीक है, तो ये एक डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर और टेंजेंट लाइन भी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, और अगर दूसरी चीज कि ये डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से ये एक टेंजेंट लाइन है और इस पॉइंट से एक दूसरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन जो है ये पैरेलल होंगी। ये चीजें भी साथ साथ आपने नोट कर लेनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है क्यू आर इज टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी एट पॉइंट क्यू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्यू आर जो है एक टेंजेंट लाइन है सर्कल पे, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है पी। सबसे पहले इसका सेंटर हम मार्क कर लेते हैं, इसका सेंटर है पी। अब क्यू आर क्या है, एक टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट क्यू, ठीक है, दैट मीन्स के लेट्स सर्कल पे जो पॉइंट क्यू है वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, क्यू आर टेंजेंट लाइन है ना, तो क्यू पॉइंट क्या है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है। सो यहाँ पे एक हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। सो दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर, राइट। और इसके अलावा क्या बताया गया है कि रेडियस क्या है इस सर्कल का 4 सेंटीमीटर। इट मीट्स लाइन सेगमेंट पी आर सच दैट मेयर पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये पी आर लाइन को मीट करती है, दैट मीन्स कि ये जो सेंटर है और ये पॉइंट है आर, इनको हमने लाइन सेगमेंट के जरिए ज्वाइन करना है और इस लाइन की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। ये जो क्यू आर है लाइन, इसकी लेंथ हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्यू आर एक टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट क्यू, ठीक है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है। और इसके अलावा पी आर, पी इसका सेंटर है, पी आर की लेंथ हमें बता दी गई है। ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट लाइन को मीट कर रही है एट पॉइंट आर। हमने इस लाइन की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमें बताया गया है कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब रेडियस देखिए यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें मालूम है, हमने थ्योरम पढ़ा है कि एक टेंजेंट लाइन और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये हमें मालूम है कि टेंजेंट लाइन है। यहाँ से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे मीट करता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। इस सर्कल का जो रेडियस है दैट मीन्स कि जो पी क्यू है ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ये लेंथ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप को अगर टेंजेंट लाइन जो है इसकी लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आप ये लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों की लेंथ मालूम है तो आप रेडियस भी सर्कल का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये बेस और परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 8 और ये हमारे पास है 4 और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 8 स्क्वायर विल बी 64, 4 स्क्वायर को इस साइड पे ले जाए माइनस हो जाएगा और दोनों साइड पे हमने क्या करना है, इसको माइनस करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेना है और ये हमारे पास हो जाएगा 48 और ये बेसिकली क्यू आर है, यानी पी आर लिख दिया है। ठीक है, ये क्यू आर है जो कि लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो क्यू आर स्क्वायर, अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी 6.928 है, अप्रॉक्सीमेटली 93 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने फाइंड करनी थी एंड दिस इज 6.93 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो ये जो लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट है। ये एंगल हमें बता दिया गया है दिस इज 38 डिग्री और ये एंगल एक्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है OAB। इसमें सिर्फ एक एंगल हमें मालूम है और दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है। अगर ये एंगल
दैट मीन्स कि ओ बी ए ये एंगल अगर हमें मालूम हो तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एंगल सम प्रॉपर्टी के तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये एंगल मालूम करना है। सो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट लाइन है और ये क्या है, रेडियस है। तो हमें मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सो ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज 38 डिग्री। तो ये एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल ओ बी ए किसके बराबर है, 90 डिग्री के। साथ में आप रीजन मेंशन कर सकते हैं कि टेंजेंट लाइन एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए ये 90 डिग्री के बराबर है। इसके अलावा ये एंगल क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये एंगल अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं तीनों एंगल्स का सम। दैट मीन्स कि x प्लस 90 डिग्री प्लस 38 डिग्री, तीनों एंगल्स को ऐड करें किसी भी ट्राइंगल में, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हम बात करें ट्राइंगल ओ ए पी की, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 128 को इस साइड पे जाके माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52 डिग्री। तो इस तरह से आप ये एंगल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम 3 है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट लाइन क्या होंगी, बराबर होगी, उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट है P विच इज आउटसाइड द सर्कल और इस पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, तो PB और PA इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ से एक और चीज़ भी आपने नोट करनी है कि अगर इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूँ एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि रेडियस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओ भी इस सर्कल का रेडियस है, इसी तरह से ओ ए ये भी इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और हमें मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने नोट करनी है वो क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, किस तरह से ड्रॉ की गई है, सर्कल के सेंटर और इस आउटर पॉइंट को ज्वाइन करके। तो ये लाइन सेगमेंट इस सेंट्रल एंगल को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और इसी तरह से ये जो दोनों टेंजेंट लाइन यहाँ पे एंगल बना रही हैं, ठीक है, इस लाइन के साथ ये टेंजेंट लाइन ये एंगल बना रही है और इसी तरह से ये टेंजेंट लाइन इसके साथ ये एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। दैट मीन्स कि ये जो कंप्लीट एंगल है इसको ये लाइन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंट्रल एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी और इस एंगल को भी। और ये किस तरह से है, ये ट्राइंगल है ओ ए पी और ये ट्राइंगल है ओ बी पी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, रेडियस भी बराबर है और ये साइड क्या है, इनमें कॉमन है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के जरिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका क्या मतलब है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि दोनों बराबर हैं बिकॉज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक हाइपोटेन्यूज जो कि ये है, ठीक है, एक तो 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात हो तो 90 डिग्री का एंगल है। इसके अलावा ये हाइपोटेन्यूज जो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दैट मीन्स के बराबर है। और इसके अलावा इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। रेडियस भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट होने का, उसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो चीज़ आपने नोटिस करनी है वो क्या है कि थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है वहाँ से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं इस सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस सर्कल के सेंटर से
एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि इस पॉइंट को मीट करती है। तो ये लाइन सेगमेंट इस सेंट्रल एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और इस एंगल को भी, यहाँ पे जो दोनों टेंजेंट लाइन मिल के एंगल बना रही हैं, ठीक है, इस एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ नोट कर लेनी है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसी डायग्राम को लेके मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो टेंजेंट लाइन है PB, इसकी लेंथ हमें बता दी गई है 8 सेंटीमीटर और एंगल APB, दैट मीन्स कि जो कंप्लीट एंगल है ये है 40 डिग्री, ठीक है। अब इसको लेके हम 3 से 4 पार्ट्स जो है वो डिफरेंट सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है ये जो टेंजेंट लाइन है PA, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो अभी हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं एंड द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन बराबर होंगी। तो एक्स भी किसकी इक्वल होगा, एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन होंगी तो उसमें साथ साथ आपने रेफरेंस जरूर देना है, थ्योरम आपने साथ में मेंशन करना है कि इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को यूज करते हुए आपने ये चीज़ मेंशन की है। जिस तरह से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि two tangents drawn to a circle from a point outside the circle are equal in length, that's why x is also equal to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एंगल AOB, एंगल AOB, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एंगल अब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसकी अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो आप जो भी आपको इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही मेथड हो जिससे आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखें तो APBO, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। APBO ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एंगल A, एंगल P, एंगल B और एंगल O, चारों एंगल्स का सम किसके बराबर है, 360 डिग्री के। सो अब देखिए एंगल APB, ये एंगल तो गिवन है 40 डिग्री। अब हमें ये भी मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये रेडियस और टेंजेंट लाइन यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है। तो तीन एंगल्स हमें मालूम है, चौथा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 90 है। इसी तरह से ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये फोर्थ एंगल, एंगल AOB, ये हमने फाइंड करना है। चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करेंगे और इस साइड पे जाके माइनस कर देंगे। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, सो इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 220 डिग्री, इस साइड पे जाके माइनस होगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। अब इसको एक और मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ ये एंगल बता दिया जाता है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि ये एंगल मालूम करें, तो अब देखें ये कंप्लीट एंगल तो 40 डिग्री है। अगर आप सिर्फ इस एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, 20 डिग्री। सो लेट्स सपोज कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये 20 डिग्री ही बताया गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं, फिर इस ट्राइंगल को भी यूज़ कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 20 डिग्री है। किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 20 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से अगर 110 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो 70 प्लस 70 विल बी इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आ चुका है। अब एक सी पार्ट जो है वो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इसी डायग्राम को लेके, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि ये रेडियस जो है सर्कल का, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप रेडियस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे एक साइड हमें मालूम है, ये दोनों साइड्स नहीं मालूम। अगर ये साइड मालूम होती तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब रेडियस फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज़ करते हुए। अब देखें ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। अब ये एंगल हमें मालूम है 20 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट 40 डिग्री था, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल, इसके जो एडजेसेंट साइड है ये क्या है, बेस, ये गिवन है ना एंगल,
तो इसके साथ वाली साइड बेस है और इसके सामने वाली साइड, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं जो कि 70 डिग्री है, ठीक है, अगर इस ट्राइंगल में ओ पी बी में इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं जो कि 70 डिग्री है, तो फिर क्या होगा कि इसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो फिर आप इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसे बेस और इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर आपने कंसीडर करना होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, उसका हाफ 20 डिग्री, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सो अब हमने देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल हैव, तो उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूज अगेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टेन थीटा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेन 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, y, जो कि हमने फाइंड करना है, और बेस क्या है, 8। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, टेन 20 डिग्री को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.91 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है सर्कल का, 2.91 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो इसके साथ वाली साइड बेस है और सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है, सेकंड मेथड, टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, y। तो y साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और टेन 70 डिग्री यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय टेन 70 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, 8 डिवाइडेड बाय टेन 70 डिग्री अगर आप फाइंड करें, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.91 सेंटीमीटर। तो आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये एंगल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, या ये एंगल भी तो यूज़ किया जा सकता है, या फिर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि बेस और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ठीक है। तो एक तो एंगल है आपके पास 90 डिग्री, इसके अलावा दो जो एंगल्स हैं, जो भी एंगल आपको बता दिया गया है उस एंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं, उसके एडजेसेंट साइड बेस होती है और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस डायग्राम को, और ए और बी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसी डायग्राम में ए को बी से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ फाइंड करें एंगल ओ बी ए, दैट मीन्स कि ये एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके लिए देखें, अब आपने ट्राइंगल कंसीडर करनी होगी ओ बी ए, विच इज़ एन आइसोसलीस ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें ओ बी ये भी रेडियस है, ओ ए ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इस सर्कल के रेडियस हैं, दोनों बराबर है। तो इन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल z है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू z, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और ये एंगल तो हमने फाइंड करना है ओ बी ए, लेकिन ये एंगल हमें मालूम है विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है, दिस इज पार्ट ई एंड दिस इज पार्ट डी। ओ बी ए ट्राइंगल में ओ बी और ओ ए दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ट्राइंगल ओ बी ए क्या है, ये एक आइसोसलीस ट्राइंगल है। आइसोसलीस ट्राइंगल है तो दोनों साइड्स जब बराबर हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और इसको मैं नाम दे देती हूँ जेड का, ठीक है। दोनों एंगल्स जेड के बराबर हैं। अब हमें मालूम है कि एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी जेड है, ये भी जेड है, और ये एंगल कितना है, 140 डिग्री, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था। सो जेड प्लस जेड प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 डिग्री को इस साइड पे जाके माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 40 डिग्री, और ये 2z हो जाएगा, 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज 20 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल है, एंगल ओ बी ए,
ये एंगल जो हमने फाइंड करना था, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब इसके अलावा अगर आपने फाइंड करना है एंगल पी बी ए, राइट, एंगल पी बी ए, दैट मीन्स कि अब आपने एंगल फाइंड करना है पी बी ए, ये एंगल अब आपने फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये एंगल आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ मालूम है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, एंगल पी बी ए, ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए कंप्लीट ये जो एंगल है, रेडियस और टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, राइट। उसमें से ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है, ये एंगल कितना था, 20 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट 90 है, उसमें से ये 20 डिग्री माइनस कर दिया जाए तो ये कितना रह जाएगा, 70 डिग्री। तो इस तरह से अब आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली और इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ठीक है, अगर दो सर्कल्स टच कर रही हैं एक्सटर्नली तो उनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो अगर आपने फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। देखिए अब ये इस सर्कल का रेडियस है, ये इस सर्कल का रेडियस है, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये जो दोनों सेंटर्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे ही इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, ठीक है, तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है तो सी, ये जो बड़ा सर्कल है ये उसका रेडियस है और जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस ये है। ठीक है, दोनों सेंटर्स ये हैं, बेसिकली आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये रेडियस जो है इसमें से अगर आप ये स्मॉल रेडियस माइनस कर दें तो ये हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ठीक है, तो अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रही हैं और उनके सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है तो सिंपली आप उन दोनों सर्कल्स के रेडियस को ऐड कर दें। और अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रही हैं तो उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए आप दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। जो बड़े सर्कल का रेडियस है उस पर से स्मॉल सर्कल का रेडियस जो है वो माइनस कर दें। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। और ये जो एनबीएफ बुक है उसमें ये दोनों सेपरेट थ्योरम्स हैं। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, ये थ्योरम नंबर 4 है। और थ्योरम नंबर 5 सेपरेट है कि इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसएलओ में इनको कंबाइन कर दिया गया है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा, बहुत बेसिक सा थ्योरम है। अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि लेट्स सपोज आपको बता दिया गया है कि जो ये रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 1 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और आपको साथ में ये भी बता दिया गया है कि दीज टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब आप इन दोनों सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 5 + 1 विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो इसको नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है, एंड दिस इज ओ प्राइम। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल्स जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस आपने मालूम करना है दोनों के रेडियाई को ऐड करके। और अगर दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और स्मॉल सर्कल का रेडियस हम 1 सेंटीमीटर ही कंसीडर करते हैं। और अब आपको बता दिया गया है कि दीज टू सर्कल्स टच इंटरनली एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अब देखिए ये कंप्लीट रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस इतना है। ठीक है, ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर। तो 5 में से अगर ये 1 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये दोनों सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस आपको मालूम हो जाएगा। सो 5 - 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। थ्योरम है थ्योरम नंबर 5,
Measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of angle subtended by the corresponding major arc. बहुत सिंपल सा थ्योरम है कि अगर एक आर्क, ठीक है, ये माइनर आर्क है ए बी, ये यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बना रही है, दैट मीन्स कि इस आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। अब यही आर्क, ठीक है, यही आर्क ए बी यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे इस मेजर आर्क पे एक एंगल बना रही है, ठीक है। ये माइनर आर्क यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक एंगल बना रही है, दैट मीन्स कि इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए या इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है, इस पॉइंट पे भी बना सकती है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो सेंट्रल एंगल का हाफ होगा, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा, 2x के बराबर होगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल क्या है, इस एंगल के, जिसको इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल इस एंगल के डबल होगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। और यही आर्क क्योंकि यहाँ पे भी एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, इसके हाफ होगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू x। अगर आप इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यही आर्क इस मेजर आर्क पे, ठीक है, ये माइनर आर्क है ना, तो ये मेजर आर्क पे जहाँ पे एंगल बना रही है ये भी क्या होगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। इस डायग्राम में एक एंगल फाइंड करना है, एंगल x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आर्क एक्स वाई जो है एक सेंट्रल एंगल बना रही है और यही आर्क यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे भी एक एंगल बना रही है। जब आपको सेंट्रल एंगल मालूम है तो ये एंगल आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल क्या है, इसका हाफ होगा। अगर ये 100 डिग्री है सो दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको ये एंगल मालूम है, लेट्स सपोज कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो ये एंगल क्या होगा, इसके डबल होगा, क्योंकि ये एक ही आर्क सेंट्रल एंगल भी बना रही है और इंस्क्राइब्ड एंगल भी बना रही है। तो अगर ये 60 डिग्री है फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। बहुत सिंपल थ्योरम है और एग्जाम्पल के थ्रू आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब सेगमेंट का आपको मालूम होगा, सेगमेंट किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप रिकॉल करें तो एक कॉर्ड, ठीक है, दैट मीन्स के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉर्ड। और कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। अब कॉर्ड के इस साइड पे ये एक सेगमेंट है, ठीक है, और ये दूसरा सेगमेंट है। सो एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, या इस आर्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कॉर्ड बन रही है, ठीक है। तो कॉर्ड एक एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे या एक आर्क बना रही है, दैट्स द सेम थिंग, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए। अब ये एक सेगमेंट है, ठीक है, कॉर्ड के इस साइड पे ये एक सेगमेंट है। सो इसी सेगमेंट में ये अगर दूसरा एंगल यहाँ पे बनाती है या एक और एंगल यहाँ पे बनाती है, ठीक है, एक ही सेगमेंट में ये जितने भी एंगल्स बनाएगी ये क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो अब देखिए ये दूसरा सेगमेंट है, ये हमारे पास एक दूसरा सेगमेंट बन रहा है, तो ये कॉर्ड इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इस सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे वो बराबर होंगे और दूसरे सेगमेंट में भी जो एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सो यहीं पे एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लें कि ये एंगल हमें बता दिया गया है दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री और ये थीटा एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और यही आर्क या कॉर्ड यहाँ पे भी एंगल बना रही है इन द सेम सेगमेंट। तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 है और इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एसएलओ में ये तीनों थ्योरम्स एक ही एसएलओ में मेंशन किए गए हैं, लेकिन एनपीएफ बुक में ये 3 सेपरेट थ्योरम्स मेंशन किए गए हैं, थ्योरम नंबर 9, 10 और 11, ठीक है। तो एक ही दफ़ा में हम इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल का क्या मतलब है
कि डायमीटर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये डायमीटर, ये कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर कहा जाता है। तो डायमीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें मालूम है सेमी सर्कल में जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो सेमी सर्कल में यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, इसका क्या मतलब है कि इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। दैट मीन्स कि ये जो कॉर्ड है, जिस तरह से यहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक ही सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनेंगे वो बराबर होंगे। तो इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दें, यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। ये जो कॉर्ड विच इज़ डायमीटर, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल की बात हो रही है तो सेमी सर्कल में यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इंस्क्राइब्ड एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब हमें ये भी मालूम है कि एक आर्क जो सेंट्रल एंगल बनाती है और वही आर्क अगर इंस्क्राइब्ड एंगल बनाए तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो देखें ये आर्क जो कि सेमी सर्कुलर आर्क है, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, ये कितना है 180 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है 180 डिग्री। अब यही आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ये इंस्क्राइब्ड एंगल के हाफ होगा, ठीक है, एक ही आर्क जो एंगल बना रही है, राइट। तो इस तरह से आपने ये चीज़ में याद रखनी है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी तो सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें इसके एंड पॉइंट्स को, ये जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, या आप यहाँ पे ये एंगल बना लें दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है दैट मीन्स के डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा जिसको इंस्क्राइब्ड एंगल कहा जाता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अब देखिए ये आर्क क्या है, माइनर आर्क है, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये कॉर्ड बन जाएगी। तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सर्कल है, ठीक है। मेजर सर्कल कौन सा सर्कल होता है, जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है। देखिए इसका सेंटर ये है तो यहाँ पे ये डायमीटर होगा तो ये सेमी सर्कल होगा। ये कंप्लीट जो सेगमेंट है ये सेमी सर्कल से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये जो माइनर आर्क है ये मेजर सर्कल, ठीक है, मेजर सेगमेंट में, ठीक है, ये जो आर्क है ये यहाँ पे इस सेगमेंट में जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर है, जो भी एंगल बनाएगी वो क्या होगा 90 डिग्री से स्मॉलर होगा। अभी हमने पढ़ा था कि एक कॉर्ड एक सेगमेंट में जो भी एंगल बनाती है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये सेगमेंट अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री से कम होगा। और यही आर्क, ठीक है, अगर अब ये कॉर्ड हम ड्रॉ करें, थर्ड क्या है कि एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ठीक है। अब देखें ये कॉर्ड अगेन दो सेगमेंट्स में डिवाइड करी है। अब ये सेगमेंट क्या है, सेमी सर्कल से ग्रेटर है और ये सेगमेंट क्या है, सेमी सर्कल से स्मॉलर है। तो ये कॉर्ड इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, ठीक है, ऐसा सेगमेंट जो कि सेमी सर्कल से स्मॉलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, इससे रिलेटेड हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने ये एंगल फाइंड करना है एंगल थीटा, और ये एंगल हमें बता दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 67 डिग्री, ठीक है। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। ये एंगल हमने फाइंड करना है। हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल मालूम है, ये फाइंड करना है, लेकिन ये एंगल भी अननोन है, ये एंगल भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करें कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड AB, ये सेंटर से पास कर रही है, तो AB क्या है, डायमीटर है। डायमीटर जो भी एंगल बनाएगी सर्कमफेरेंस पे दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी हमें मालूम हो गया, ये भी मालूम है, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे पहले आप फिर मेंशन कर लेंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज
इक्वल टू 90 डिग्री, या आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, 90 प्लस 60 67, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। सो 90 प्लस 67 किसके इक्वल हो जाएगा, 157 के, और 180 में से अगर हम 157 माइनस कर दें तो सो दिस इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो ये एंगल 23 डिग्री के बराबर होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये दोनों जो थ्योरम्स हैं कि एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल, और ये ठीक है, तो ये वैसे आपको मालूम होने चाहिए और एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, या वैसे अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप डबल चेक कर सकते हैं जब आप एंगल फाइंड करेंगे और वो एंगल जो है ऐसे सेगमेंट में है जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एंगल ऐसे सेगमेंट में है जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर है तो वहाँ पे एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और एंगल अगर ऐसे सेगमेंट में है जो कि सेमी सर्कल से कम है तो वहाँ पे जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो राइट एंगल से ग्रेटर होगा, ठीक है। नंबर 8 है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सरकमफेरेंस पे लाई करें तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर के क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके चारों वर्टिसेस जो चारों कॉर्नर्स है वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, अब देखिए इसके ऑपोजिट ये एंगल है और बी के ऑपोजिट है एंगल डी, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों का सम 360 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहीं पे एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लें। ये एंगल है 82 डिग्री, ये है 161 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, एंगल y। तो ये दोनों क्या है, दे आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सो 82 को इस साइड पे जाके माइनस करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री। इसी तरह से इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 161 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 19 डिग्री, ठीक है। आई होप कि एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तमाम थ्योरम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मज़ीद क्वेश्चंस कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इन थ्योरम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आई विल सजेस्ट कि आप खुद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर फाउंटेन विद अ रेडियस ऑफ 3 मीटर इज बिल्ट। एक सर्कुलर फाउंटेन जो है वो बनाया गया है जिसका रेडियस क्या है, 3 मीटर। अ फ्लैग पोल इज erected 7 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द फाउंटेन। अब इस फाउंटेन का जो सेंटर है, लेट्स से इसको मार्क कर लेते हैं हम ओ से, ठीक है। तो फाउंटेन का जो सेंटर है यहाँ से 7 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 7 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फाउंटेन, यहाँ पे एक फ्लैग पोल जो है वो प्लेस किया गया है। सो लेट्स से ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग पोल प्लेस किया गया है। 2 ropes from pole are tied to edge of fountain just touching it। अब ये जो पोल है यहाँ से 2 रोप्स के जरिए, ठीक है, यहाँ से 2 रोप्स के जरिए इस फाउंटेन के एज को बांधा गया है, ठीक है, एजेस को। दैट मीन्स कि वो सिर्फ इसको टच कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 2 रोप्स के जरिए इस फाउंटेन को टाई किया गया है और ये दोनों रोप्स इस फाउंटेन के एज को सिर्फ टच कर रही हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रोप। इन दोनों रोप्स की लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं एक्स से और ये पॉइंट जो है इसको मार्क कर लेते हैं वाई से, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों रोप्स इस फाउंटेन को टच कर रही हैं। इसके अलावा हमें रेडियस बताया गया था, तो यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट लाइन एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे यहाँ पे
ये परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट लाइन और रेडियस भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये रेडियस भी 3 मीटर है, ये रेडियस भी क्या है, 3 मीटर, दोनों की लेंथ बराबर है। इसके अलावा फाउंटेन का जो सेंटर है, यहाँ से फ्लैग पोल का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना बताया गया है, 7 मीटर। अब इन दोनों रोप्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो बेसिकली हम एक ही रोप की लेंथ फाइंड करेंगे और दूसरी रोप की लेंथ भी उसी के बराबर होगी। दोनों रोप्स क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर है और वहां से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं, तो वो दोनों टेंजेंट लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, दे विल बी इक्वल इन लेंथ, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो एक तो यहाँ पे थ्योरम यूज हुआ है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो थ्योरम नंबर 1 और 2 था, ठीक है, दोनों कन्वर्स थ्योरम थे। और ऐसे ही जो थर्ड थ्योरम था कि दो टेंजेंट लाइन जो कि एक पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं एक सर्कल पे और वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें, ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, QOY और QOX, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें देखें, ये साइड भी 3 है और इसमें ये 7 है, इसी तरह से ये भी 3 है और ये 7 है। तो किसी भी एक ट्राइंगल को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लें या फिर इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लें। सो ट्राइंगल OXQ, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 7, और इसमें एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 3 स्क्वायर और प्लस QX। अब 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, 3 स्क्वायर इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो जो रोप की लेंथ है वो हम फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो QX इज इक्वल टू 6.32 मीटर, ठीक है। तो अगर QX की लेंथ 6.32 मीटर है तो QY इज ऑल्सो इक्वल टू QX, क्योंकि दोनों रोप्स क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पे फिर साथ आप ऑब्वियसली, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं वो साथ में आपने मेंशन कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि 2 रोप्स आर टाइड फ्रॉम द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो दीज 2 रोप्स आर इक्वल इन लेंथ, सो दोनों रोप्स की लेंथ क्या है, 6.32 मीटर है। टू राउंड डाइनिंग टेबल्स आर अरेंज टू टच देयर एजेस, दो राउंड डाइनिंग टेबल्स हैं, ठीक है, और उनको इस तरह से अरेंज किया गया है, प्लेस किया गया है कि उनके जो एजेस हैं दे आर टचिंग एक्सटर्नली। द रेडियाई ऑफ टू राउंड डाइनिंग टेबल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दोनों टेबल्स की जो रेडियस है वो हमें बता दिया गया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ़ दे टच एक्सटर्नली, ठीक है, हमने उन दोनों टेबल्स के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये थ्योरम हमने स्टडी किया है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो हम क्या करते हैं, दोनों सर्कल्स की रेडियस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। थ्योरम समझाते हुए भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके ये एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने ड्रॉ की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए, दोनों सर्कल्स जो हैं दे आर टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है, दोनों राउंड टेबल्स हैं। तो अब ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक डाइनिंग टेबल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का 12। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों के रेडियाई को ऐड कर देंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 प्लस 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो थ्योरम है वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ में शामिल किया जा सकता है, तो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a coin of radius 5 centimeter is placed inside a circular lid of radius 8 centimeter and it just touched the lid internally. Find the distance between their centers.
एक सर्कुलर लिड है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, और उसमें एक सर्कुलर क्वाइन प्लेस किया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और वो क्वाइन लिड को टच कर रहा है इंटरनली, ठीक है। और हमने उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली मालूम करना है। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, उनके डिस्टेंस सेंटर्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो दोनों के रेडियाई को ऐड करना होता है। एंड इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो उनके सेंटर्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो हमने क्या करना होता है कि दोनों के रेडियाई को हम माइनस कर देते हैं। जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस में से जो छोटा सर्कल है उसके रेडियस को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी बहुत सिंपल है, 1 नंबर का MCQ जो है वो शामिल किया जा सकता है। अब जिस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक सर्कुलर लिड है और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब जो क्वाइन है उसका सेंटर ये है, ठीक है, ये उसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है ये 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों सेंटर्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। तो ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर है। तो 8 में से अगर 5 माइनस कर दें तो दोनों सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 8 minus 5 which is equal to 3 centimeter. I hope it's clear. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ABC, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो एंगल है ABC, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायग्राम में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, ठीक है। दो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, AC और AB जो कि सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं और एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई हैं, और ये जो पॉइंट है दिस इज आउटसाइड द सर्कल। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल और वहां से दो टेंजेंट लाइन सर्कल पे ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका क्या मतलब है कि AB इक्वल है AC के। सो अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल जो है ABC, ये क्या बन जाती है आइसोस्लीस ट्राइंगल। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना या आपने ये नहीं कह देना कि ये एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और जो टेंजेंट लाइन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिकॉज यू हैव टू नोटिस एंड यू हैव टू चेक इट कि क्या ये जो लाइन है ये डायमीटर है या रेडियस है भी या फिर नहीं, ठीक है। अब देखिए इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है और ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ की गई है ये इसका डायमीटर नहीं है, या ये नहीं कह सकते हम कि ये जो है ये रेडियस है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो रेडियस होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की जाती तो ये इसका डायमीटर होता, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या है, ABC एक आइसोस्लीस ट्राइंगल है। बहुत इजीली हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये मेंशन करेंगे कि ABC इज आइसोस्लीस ट्राइंगल, ठीक है, और साथ में आप रीजन भी मेंशन करेंगे। आइसोस्लीस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें AB क्या है, बराबर है AC के, और साथ में यहाँ पे आप फिर थ्योरम जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो AB क्या है, AC के बराबर है, तो ये हमारे पास एक आइसोस्लीस ट्राइंगल बन जाती है। अब आइसोस्लीस ट्राइंगल में जो दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। AB के ऑपोजिट ये एंगल है, AC के ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब दोनों ये एंगल्स हमें मालूम नहीं है, हमें सिर्फ इस ट्राइंगल में एक एंगल मालूम है और ये एंगल हमने फाइंड करना है। लेकिन हमें अब इतना मालूम है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x के ही बराबर होगा। तो बाय ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम या प्रॉपर्टी हमें ये मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक एंगल हमें मालूम है और दूसरे दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं, हमें मालूम है कि ये दोनों बराबर हैं, उनको हम, अगर ये x है तो इसको भी हम x ही कहेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल्स मालूम ना होते तो फिर हमने पहले ये एंगल फाइंड करना होता, उसके बाद हम ये एंगल फाइंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। 2x इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 65 डिग्री माइनस कर दें सो दिस इज इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है। और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू
57.5 डिग्री। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ए बी सी ये एंगल जो हमने फाइंड करना था ये 57.5 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इसको हमने एक्स कंसीडर किया है। और सिमिलरली ये भी 57.5 डिग्री के बराबर होगा। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 57.5 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड एंगल बी सी ए। ये एंगल हमने फाइंड करना है, और एंगल बी ए सी ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक टेंजेंट लाइन है डी ई। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, और इसके अलावा सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और सेंटर में से ये कॉर्ड पास कर रही है ए सी, तो ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो ये डायमीटर है, ये टेंजेंट लाइन है, तो डायमीटर और टेंजेंट लाइन क्या है, वो परपेंडिकुलर होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है। तो इसको अगर हम यहाँ से दूसरा रेडियस ड्रॉ कर लें, कंप्लीट डायमीटर है, तो मैंने आपको बताया कि रेडियस और जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहीं से अगर हम इसको एक्सटेंड करें, दूसरा रेडियस भी हो जाएगा। कंप्लीट क्या है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर और टेंजेंट लाइन भी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। उसमें से ये हिस्सा हमें मालूम है 62 डिग्री, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं 90 में से अगर हम 62 माइनस कर दें तो ये एंगल हमारे पास BCA आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि OC जो कि रेडियस है ये, और जो टेंजेंट लाइन है DE, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, राइट। सो इसमें अगर आप देखें एंगल BCD ये एंगल और एंगल BCA ये एंगल, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना है, कंप्लीट एंगल 90 डिग्री के बराबर है। एंगल BCD प्लस एंगल BCA दिस इज इक्वल टू एंगल ACD, मतलब कि ये कंप्लीट एंगल जो कि 90 डिग्री है। तो इसमें एंगल BCD हमें मालूम है 62 डिग्री है। ठीक है, एंगल BCA, ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। सो इसको एज इट इज़ लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 62 को इस साइड पे जाके माइनस कर लें तो एंगल BCA हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 62 विच इज़ इक्वल टू 28 डिग्री, राइट। यस, इट्स 28 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना है एंगल BAC। ठीक है, ये एंगल अब हम फाइंड कर चुके हैं, ये कितना है, 28 डिग्री। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हमें सिर्फ एक एंगल मालूम है। अगर ये एंगल मालूम हो तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जाए, तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि AC क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर जो भी एंगल सबटेंड करेगा एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को अगर सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कर दिया जाए, जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये हिस्सा भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, डायमीटर जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में फिर आप ऑब्वियसली मेंशन करेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप ये कह सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, या दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री है, ये 28 है, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक 90 डिग्री है, दूसरा 28 डिग्री है, और तीसरा एंगल BAC हमने फाइंड करना है। तीनों का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के। 90 प्लस 28 क्या हो जाएगा, 118 डिग्री। 118 डिग्री को 180 में से हम माइनस करेंगे तो ये एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 28, यस इट्स 118, और फिर 180 में से इसे माइनस कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 62 डिग्री। सो ये एंगल कितना है, 62 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है, जो कि NBF बुक में थ्योरम नंबर 6 है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैंने तमाम SLOs भी आपको दिखाए हैं और बताए हैं कौन कौन से थ्योरम है, ठीक है, SLOs में,
तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो किसी भी एसएलओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे जनरली आपको ये बेसिक थ्योरम्स मालूम होने चाहिए ताकि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। ठीक है, एक तो ऐसे थ्योरम्स है जो कि एसएलओ का हिस्सा है, लेकिन कुछ बेसिक थ्योरम्स आपको वैसे मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एंगल थ्योरम्स के की भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि टेंजेंट लाइन और कॉर्ड जो एंगल बनाती है, ठीक है, अब देखिए ये एक कॉर्ड है BC और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे एंगल बना रही थी 62 डिग्री। तो अब ये कॉर्ड जो दूसरे सेगमेंट में, ठीक है, अब ये कॉर्ड देखें सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। अब ये टेंजेंट लाइन और ये जो कॉर्ड है यहाँ पे 62 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब इस कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा वो भी इसके बराबर होगा। दैट मीन्स कि इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए या यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए इस सेगमेंट में। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कर दिया जाए तो वो इसकी ही बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली इस थ्योरम को भी यूज़ कर सकते थे कि अगर ये 62 डिग्री है तो ये भी 62 डिग्री होगा, और हमने यहाँ पे डायमीटर जो है क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको यूज़ करते हुए भी हमने ये सॉल्व किया है, तो ये 62 डिग्री के ही बराबर है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल x। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये बेसिकली सेंट्रल एंगल है जो कि ये आर्क बना रही है। ठीक है, ये जो मेजर आर्क है इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है सेंटर से, तो ये सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, अब देखिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 144 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर ये आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है तो यही आर्क अगर यहाँ पे जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगी, वो एंगल अगर हमें मालूम होता तो उसको डबल कर देते, ये एंगल हमें मालूम हो जाता। ठीक है, तो यही चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल अब किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये एंगल हमें मालूम है और ये कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर 114 माइनस कर दें तो ये एंगल हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम ये एंगल मालूम करेंगे। सो एंगल BCD, ठीक है, BCD ये एंगल, ये किसके बराबर है 180 में से 114 माइनस कर दें तो दिस इज इक्वल टू 64 डिग्री 66 डिग्री। ठीक है, यस 66 डिग्री, ये एंगल कितना है 66 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि अगर ये 66 डिग्री है, ठीक है, अब ये कौन सी आर्क बना रही है एंगल, ये जो आर्क है ये आर्क, ठीक है, ये आर्क इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया जाए तो ये एंगल बन रहा है विच इज 66 डिग्री। तो अब यही आर्क इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 66 के डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 66 का अगर डबल कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो दैट विल बी इक्वल टू 132 डिग्री। ओके, तो अब हमने ये एंगल फाइंड करना था। तो कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है 360। 360 में से अगर 132 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 132, ये माइनस कर दें तो ये एक्स एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 228 डिग्री। एक तो ये मेथड भी है, लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में ये हमारे पास एक BADCE, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये एंगल इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सो एंगल BCD प्लस एंगल BAD, ठीक है, BAD
दे आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसमें से एंगल बी सी डी इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा जो हमने फाइंड किया है। तो इसको अगर माइनस कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 114 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 114 डिग्री के बराबर है, राइट। तो अब ये जो एंगल है ये कौन सी आर्क बना रही है? ये आर्क, राइट। ये जो मेजर आर्क है इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है 114 डिग्री। और यही मेजर आर्क के जब एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया था तो ये सेंट्रल एंगल एक्स हमने फाइंड करना था। तो मेजर आर्क जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है वो कितना है? 114 डिग्री। तो वो जो सेंट्रल एंगल बनाएगी वो क्या होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल के डबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो 114 का अगर हम डबल कर लें तो क्या हो जाएगा? 228 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आंसर वही है और इस मेथड से भी आंसर वही होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व किया है। इसी तरह से the measure of central angle is double the measure of inscribed angle that subtends the same arc। ठीक है, एक आर्क जो सेंट्रल एंगल बना रही है वो डबल होगा इंस्क्राइब्ड एंगल के जो सेम आर्क बनाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो एंगल है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है? ये आर्क ये सेंट्रल एंगल बना रही है तो यही आर्क यहाँ पे जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है बी ए डी इसके डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साथ साथ आपने मेंशन भी कर लेना है। आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में हमें बता दिया गया है कि एंगल बी डी सी ये 74 डिग्री के बराबर है। एंगल बी ए सी ये एंगल बी ओ सी ये एंगल और एंगल ओ बी सी ये एंगल, ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले देखें तो ये जो आर्क है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो एंगल बन रहा है 74 डिग्री। इसी के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल बन रहा है। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए ये जो आर्क है इसके एंड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन करें तो ये कॉर्ड है, तो ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। तो ये जो आर्क है ये एक ही सेगमेंट में जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनाएगी वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये 74 डिग्री है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 74 डिग्री। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। दिस इज इक्वल टू 74 डिग्री। साथ में आप मेंशन कर देंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। तो अब देखें यही आर्क जो है इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया जाए तो ये सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? इज डबल द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल दैट सबटेंड्स द सेम आर्क। यही आर्क सेंट्रल एंगल भी बना रही है, यही आर्क यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल भी बना रही है, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा? इसके डबल हो जाएगा। तो आप यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज डबल द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल दैट सबटेंड्स द सेम आर्क। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी डी सी। ठीक है, एंगल बी डी सी। तो 2 और 74 को मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज इक्वल टू 148 डिग्री। लास्ट हमने फाइंड करना है एंगल ओ बी सी। ओ बी सी ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये किस तरह से फाइंड किया जा सकता है? इसमें देखें तो ये जो ट्राइंगल है ओ बी सी ये एक आइसोस्लीस ट्राइंगल है। किस तरह से? ओ बी ये भी सर्कल का रेडियस है, ओ सी ये भी इसी सर्कल का रेडियस है। दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो दोनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। तो दैट मीन्स कि दोनों जो हमारे पास साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। लेट्स से ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और ये एंगल हमें मालूम है 148 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मालूम है, दूसरा एंगल मालूम होता तो हम तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री की क्योंकि बराबर होता है तो ये एंगल फाइंड कर लेते। लेकिन हमें सिर्फ एक एंगल मालूम है, ये दोनों एंगल्स मालूम नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम है कि दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप मेंशन कर लेंगे कि ट्राइंगल बी ओ सी इज आइसोस्लीस ट्राइंगल बिकॉज
ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल था 148, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर है 180 डिग्री के। 148 को इस साइड पे जाके माइनस कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, दिस इज इक्वल टू 16 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 16 डिग्री। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो इसमें एक फिगर प्रोवाइड कर दी गई है। फाइंड हमने करना है एंगल बी ओ डी, ठीक है, और एंगल ओ बी डी ये एंगल, और एंगल बी डी सी ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फिगर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सा एंगल पहले आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो ये एक एंगल हमें बता दिया गया है, एंगल डी ए बी, और इसके अलावा एंगल बता दिया गया है एंगल डी बी सी, ठीक है। अब देखिए ये एंगल किस तरह से बन रहा है। ये जो आर्क है, ये आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है 47 डिग्री। इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो ये एंगल बन रहा है। इसी के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एंगल तो हम पहले आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है। एक ही आर्क अगर सेंट्रल एंगल बना रही है और वही आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है तो सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा। तो यहाँ पे ये आप मेंशन कर लेंगे कि सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल subtended by the same arc. So angle BOD is equal to 2 times of angle BAD या angle DAB, ठीक है, angle DAB. So 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 47 डिग्री से and this is equal to 94 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल OBD, ठीक है, OBD ये एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल OBD। ओके, अब इसमें ये सेंट्रल एंगल हमें मालूम हो चुका है कितना है 94 डिग्री। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक एंगल हमें मालूम है। अगर ये एंगल मालूम होता तो ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते थे, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये एंगल हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि ये OD ये भी सर्कल का रेडियस है, OB ये भी सर्कल का रेडियस है, तो ये क्या है, एक आइसोस्लीज ट्राइंगल है। दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना होगा, x के बराबर होगा, राइट। तो अगर दोनों एंगल्स अननोन हैं लेकिन वो बराबर हैं तो फिर यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है और ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि इन ट्राइंगल OB इज इक्वल टू OD विच इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ODB और OBD ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OBD और इसको हम नाम दे देते हैं x का, ठीक है। ये एंगल भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। अब ये क्योंकि आइसोस्लीज ट्राइंगल है तो दोनों एंगल्स बराबर हैं, राइट। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये x है 94 डिग्री और ये भी x, ठीक है। x प्लस 94 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 94 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में से अगर हम 94 माइनस कर दें सो दिस इज इक्वल टू 86 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 94, यस 86 डिग्री। और 2 को डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 43 डिग्री। सो एंगल OBD ये एंगल कितना है 43 डिग्री और ये एंगल भी 43 है, लेकिन सिर्फ हमने ये एंगल फाइंड करना है, एंगल OBD विच इज़ इक्वल टू 43 डिग्री। ये पहला पार्ट है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है और अब हम एंगल फाइंड करेंगे एंगल BDC, ठीक है। एंगल BDC दैट मीन्स कि ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल BDC। अब इसमें देखें तो ये एंगल हमें बता दिया गया है 28 डिग्री, लेकिन ये दोनों एंगल्स हमें मालूम नहीं है।
अब अगर हमें ये एंगल मालूम होगा तभी हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट, कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन ये एंगल नहीं मालूम। अब ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर हैं, DC और BC ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ना तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता तो फिर तो ये आइसोस्सीलेस ट्राइंगल हो जाती। अब इसके अलावा हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी नोटिस करें कि कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। आपने सारे थ्योरम्स जो है ना वो रिकॉल करने हैं फौरन से कि कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। सो सी, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, हमने थ्योरम पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो इसके ऑपोजिट ये एंगल है, ये एंगल मालूम है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल DAB प्लस एंगल DCB, एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, साथ साथ आपने मेंशन ज़रूर करना है सप्लीमेंट्री। ओके, सो ये एंगल हमें मालूम है 47 डिग्री प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से 47 माइनस कर दें, सो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 133 डिग्री। अब ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, दिस इज 133 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है BCD, ठीक है, इसमें ये एंगल 28 है, ये 133 है, तो ये एंगल जो कि हमने फाइंड करना था ये अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल, अच्छा यहाँ पे आप प्रॉपर्टी मेंशन कर लें कि इन ट्राइंगल BCD तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। ये एंगल है 28, ये 133 है, और तीसरा एंगल जो है BDC वो हमने फाइंड करना है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो 180 में से इनको माइनस करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 19 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों जो वर्टिसेस है वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। ACD इज आइसोस्सीलेस ट्राइंगल। ACD क्या है, आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है, और इसमें ये जो साइड है CD और AD ये दोनों क्या है, बराबर हैं। फाइंड एंगल ACB। ACB ये एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है, और इसके अलावा फिगर में हमें बता दिया गया है कि ये जो कंप्लीट एंगल है दिस इज इक्वल टू 107 डिग्री। अब ये एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखें ये ट्राइंगल ACB, इसमें एक तो हमें ये एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है, फिर एक ये एंगल मालूम होना चाहिए, तब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि मेंशन भी कर दिया गया है और फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल क्या है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। लेकिन हमें ये कंप्लीट एंगल नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि या तो पहले हम ये एंगल फाइंड कर लें, ठीक है, तब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर ये एंगल फाइंड हो जाता है तो ये एंगल फाइंड किया जा सकता है, और इसके अलावा अगर ये एंगल फाइंड हो जाए और ये एंगल, क्योंकि ये कंप्लीट 107 है, सिर्फ ये एंगल फाइंड हो जाए तब ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ACD क्या है, आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है। आइसोस्सीलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो दोनों साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसके अलावा AC क्या है, ये डायमीटर है, राइट। तो डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने थ्योरम पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो सेमी सर्कल किस तरह से बनता है, डायमीटर जो है सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है,
तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज राइट एंगल। तो ए सी डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये भी 90 डिग्री है। इसी तरह से इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो अब देखिए ट्राइंगल ए सी डी में ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, इट इज़ एन आइसोस्लीव्स राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आइसोस्लीव्स ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। सो ये दोनों एंगल्स अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएं तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इज 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल ए बी सी और इसके अलावा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसके अलावा ए डी सी क्या है, ये एक आइसोस्लीव्स ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोस्लीव्स ट्राइंगल और इसमें ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। एंगल डी ए सी और एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। ये एंगल भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब हम इस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x 90 साइड पे जाके माइनस होगा तो 90 डिग्री रह जाएगा, 2 साइड पे जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। सो ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी क्या है, 45। ठीक है, एंगल ए सी डी और एंगल डी ए सी दोनों एंगल्स क्या हैं, 45 डिग्री के बराबर हैं। दिस इज 45 डिग्री एंड ये भी 45 डिग्री के बराबर है। अब देखिए, अगर ये 45 डिग्री है, कंप्लीट कितना था ये एंगल, 107 डिग्री, तो उसमें से अगर ये 45 माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मालूम हो जाता है। 107 में से 45 डिग्री अगर हम माइनस कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल कितना है, 62 डिग्री। इसके अलावा ये 90 डिग्री है, तो 62 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये एंगल अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेंशन किया गया है, तो हम यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है, उसमें से ये एंगल हमें मालूम है, तो ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी, ये एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ए डी, ये कंप्लीट एंगल 107 डिग्री है, प्लस एंगल डी सी बी, ये कंप्लीट एंगल जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, ये और ये इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है, तो एंगल डी सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल डी सी ए, ये एंगल हमें मालूम है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 107 प्लस 45 डिग्री, और एंगल ए सी बी, ये एंगल तो हमने फाइंड करना था। ठीक है, सो एंगल ए सी बी, अब इन दोनों को ऐड करके साइड पे जाके माइनस कर लें, तो ये एंगल जो हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 107 एंड माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये कंप्लीट 107 है, 107 में से ये 45 माइनस कर दें तो बाकी कितना आ गया है, 62। तो 62 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 62 प्लस 90 इज इक्वल टू 152। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 में से इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो 180 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तब भी आप देख सकते हैं कि एंगल 28 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन द फिगर
एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल बी ई सी ये एंगल है 130 डिग्री के बराबर। एंगल ई सी डी ये एंगल है 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है? अब यहाँ पे देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, क्योंकि बी सी जो है ये इस सर्कल का डायमीटर नहीं है। सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। तो जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करती है दैट इज डायमीटर। तो बी सी जो है ये इसका डायमीटर नहीं है। अगर ये इसका डायमीटर होता तो फिर तो हम ये कह सकते थे कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। तो इसके एंड पॉइंट्स को क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो ये 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एक एंगल बता दिया गया है 20 डिग्री, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल CED, इसको यूज़ करके हम पहले ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल जब फाइंड हो जाएगा तो ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो कॉर्ड है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क है, ठीक है, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये एंगल बन रहा है। इसी के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो ये भी एंगल बन रहा है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, या आप ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, कि एक ही आर्क इस सेगमेंट में, ये कॉर्ड जो है ये इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है। तो इसके एंड पॉइंट्स को इस सेगमेंट में 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन किया गया है, चाहे यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो ये एंगल्स क्या होंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि ये एंगल फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल हमें मालूम है। लेकिन इस ट्राइंगल में CED, इसमें ये एंगल हमें मालूम नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें मालूम है 130 में 180 में से 130 माइनस कर दें तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि एंगल CED इज इक्वल टू CED किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल किसके बराबर है? 50 डिग्री के। साथ में आप मेंशन कर लें कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बेसिक एंगल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। टॉप 20 एंगल थ्योरम्स जो कॉमनली यूज थ्योरम्स हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ताकि बेसिक थ्योरम्स जो है ना वो आपको मालूम हो। अब ये 50 डिग्री है तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो इन ट्राइंगल CDE एंगल 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 70 को इस साइड पे जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ये एंगल कितना है? 110 डिग्री। तो अब ये आर्क या ये कॉर्ड आप कह लें BC, यहाँ पे एंगल बना रही है इंस्क्राइब्ड एंगल 110 डिग्री। यही कॉर्ड या ये आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। सो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि एंगल BAC is also equal to 110 degree because angles in the same segment are equal. Angle in the same segment are equal. So I hope कि आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल AOC। एंगल AOC दैट मीन्स कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आर्क है, आर्क AC, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल बन रहा है। इसके अलावा हमें ये एंगल बता दिया गया है 30 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है। तो अब देखिए, हमें मालूम है कि सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है। एक ही आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है और वही आर्क जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है। अब इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये सेंट्रल एंगल इसके डबल होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये एंगल भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसको यूज़ करते हुए पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं, तब हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो अब ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है? सबसे पहले अगर आप नोट करें, OA क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। OC ये भी इस सर्कल का रेडियस है। ये दोनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। अगर O को B से ज्वाइन कर दें तो ये भी इस सर्कल का रेडियस है, तो ये तीनों साइड्स क्या हैं? बराबर होंगी। तो अब ट्राइंगल AOB में
ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो इनकी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्राइंगल AOB क्या है, इट्स एन आइसोस्लीज ट्राइंगल। इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये 30 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसी तरह से ट्राइंगल OBC, उसमें OC और OB दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस हैं, तो दोनों साइड्स बराबर हैं। अगेन ट्राइंगल OBC क्या है, एक आइसोस्लीज ट्राइंगल है। इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो अब ये 30 + 40 कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, राइट। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जॉइन O to B, देन इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल AOC, ठीक है। दोनों BOC दोनों को हम इकट्ठा ही मेंशन कर लेते हैं। OA is equal to OB and that is equal to OC, radii of the same circle, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि ट्राइंगल AOB and triangle BOC, they are isosceles triangles, right? आइसोस्लीज ट्राइंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सो एंगल OAB इज इक्वल टू OBA, और दोनों एंगल्स 30 डिग्री के बराबर हैं। इसी तरह से एंगल OCB किसके बराबर होगा, OBC के, एंड दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल ABC किसके बराबर होगा, 30 + 40 डिग्री के, सो दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है 70 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, इसके डबल हो जाएगा। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, 2 × 70 is equal to 140 degree. Angle subtended by the same arc, ठीक है। Central angle is double the measure of inscribed angle if they are subtended by the same arc. साथ में आप mention कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड एंगल BAD। एंगल BAD, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको सारी स्टेटमेंट भी मेंशन हो सकती है, ठीक है, या सिर्फ फिगर भी प्रोवाइड की जा सकती है, और फिर आपने खुद जो है ऑब्जर्व करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी मेंशन हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो P पॉइंट है विच इज़ आउटसाइड द सर्कल, और वहाँ से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई हैं, PD और PB, ठीक है। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक ही पॉइंट से विच इज़ आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। तो PB और PD ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, बेसिकली हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है जो कि ये आर्क बना रही है, आर्क BD। इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तो ये एंगल बन रहा है। अब इसी आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तो ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, ठीक है। तो C इसका सेंटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी ये मेंशन हो सकता है, यहाँ पे फिगर में ये हाईलाइट कर दिया गया है पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है। सो अगर हमें सेंट्रल एंगल मालूम हो तो उसका हाफ कर लेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल मालूम हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल एंगल भी मालूम नहीं है, हमें सिर्फ ये एंगल बताया गया, ठीक है। दोनों टेंजेंट लाइंस यहाँ पे जो एंगल बना रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल अगर हम फाइंड कर लें, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और थ्योरम एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और OB और OD क्या है, सर्कल के रेडियस हैं, एंड दे मेक टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। टेंजेंट लाइन और रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दोनों 90 डिग्री है। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 एंगल्स हमें मालूम है, और अगर हम इस एंगल की मदद से ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, 3 एंगल्स मालूम हो जाएंगे, तो फिर सेंट्रल एंगल भी मालूम कर लेंगे। जब सेंट्रल एंगल मालूम होगा तो ये एंगल भी मालूम हो जाएगा।
अब ये एंगल किस तरह से मालूम किया जा सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 156 डिग्री माइनस कर दें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो एंगल BPD is equal to 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, ठीक है। और साथ में आप मेंशन कर लेंगे कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री है, ठीक है। ये और ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो 180 में से ये माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 156 इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो अब देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल BCDP, अच्छा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर तो आप डायरेक्टली इन दोनों को कह सकते थे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो ये अगर 24 है तो 180 में से 24 माइनस कर दें, ये एंगल आ जाएगा। ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में भी चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर है। ये एंगल है 24 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल BCD ये हम फाइंड कर लेंगे। चार एंगल्स का सम इक्वल है 360 डिग्री के बराबर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप पहले बेशक मेंशन भी कर लीजिएगा कि CB एंड CD दे आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड CB इज परपेंडिकुलर टू tangent PB and CD is perpendicular to tangent PD, so they are making an angle of 90 degree at the point of contact, ठीक है। साथ साथ आप मेंशन कर लेंगे। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री में से इन तीनों का सम माइनस कर देंगे। एंगल BCD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 156 डिग्री। सो ये सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया है 156 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल का हाफ होगा इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो एंगल DAD जो कि हमने फाइंड करना था दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। सो 156 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 78 डिग्री। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Angle at the circumference is half of the central angle subtended by the same arc. Question है, in the given figure, EF is tangent at point C. Find angle BCF. EF जो है, it is tangent to the circle at point C. और हमने एंगल फाइंड करना है एंगल BCF। ये एंगल जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा फिगर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये एंगल बता दिया गया है 48 डिग्री। इसके अलावा अगर हम देखें तो AC क्या है, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो ये एंगल अब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसका डायमीटर है AC, मतलब कि OC क्या है, OC इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और OC रेडियस है। इसी तरह से EF जो है वो टेंजेंट लाइन है एंड दे आर मीटिंग ईच अदर एट द पॉइंट C, ठीक है। सो रेडियस एंड टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए, ये कंप्लीट 90 डिग्री के बराबर है। अगर हमें ये एंगल मालूम हो जाए तो 90 में से जब ये एंगल हम माइनस कर देंगे तो ये एंगल BCF हम फाइंड कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जाए। सो ट्राइंगल ACB में अगर हम देखें, हमें कोई भी एंगल मालूम नहीं है, लेकिन ये एंगल हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं कि ये एंगल किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये एंगल कौन सी आर्क या कौन सी कॉर्ड बना रही है। ये जो कॉर्ड है BC, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो 48 डिग्री बन रहा है एंगल। इसी कॉर्ड या इसी आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए सो ये एंगल भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 48 डिग्री। एक एंगल तो हमें मालूम हो गया। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू, या आप मेंशन कर लें यहाँ पे एंगल BDC, ठीक है, कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। और इसकी रीज़न यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
या एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल, द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल हमें मालूम हो चुका है, दिस इज इक्वल टू 48 डिग्री। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ए सी सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर जो एंगल बनाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसकी रीज़न आप मेंशन कर लेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री, या आप इस तरह से मेंशन कर लें कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट इज राइट एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 48 है। अब ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 48 डिग्री, और तीसरा एंगल है एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, और इन तीनों का सम 180 डिग्री है। इन दोनों को इस साइड पे जाके माइनस करेंगे, सो एंगल बी सी इज ए इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये एंगल कितना है, 42 डिग्री के बराबर है। अब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, 90 में से 42 माइनस कर दें तो ये एंगल जो हमने बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, ओ सी जो इस सर्कल का रेडियस है और ई एफ टेंजेंट लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। सो 90 में से ये एंगल माइनस कर लेंगे, सो एंगल बी सी एफ किसके बराबर होगा कि अगर 90 में से ये हम 42 डिग्री माइनस कर लें, एंड दिस इज इक्वल टू 48 डिग्री। सो आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन है और इसमें हमें बताया गया है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये 46 डिग्री है। एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए ये एंगल हमने फाइंड करना है, और इसके अलावा एंगल ए ई बी, ए ई बी ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। सो अब ये दोनों एंगल्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल ए ई बी सी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम जो है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस कर दे 180 में से, सो दिस विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये एंगल पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी ई, ए सी बी ई ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 70 को इस साइड पे जाके माइनस कर दें तो एंगल ए ई बी किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के। अब दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है, ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 110 डिग्री। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है डी सी ए। तो ये एंगल अब किस तरह से फाइंड हम कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल की अगर बात करें, ट्राइंगल डी सी ए, तो इसमें ना तो हमें ये एंगल मालूम है ना ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते इस ट्राइंगल को तो यूज़ करते हुए। तो और किस तरह से हम फिर इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की गई है, ये एंगल हमें बताया गया है, ठीक है, ये एंगल बताया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन को फिर हम यूज़ करते हुए ये एंगल जो है फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आप देखें ये एंगल अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, अब ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी ए ई बी सी, इसी तरह से ए बी सी डी ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हैं। ये एंगल अगर हमें मालूम हो जाए तो ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमने ये एंगल फाइंड करना होगा। तो अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल, इसमें एक एंगल हमें मालूम है, अब ये एंगल हमने फाइंड करना है ताकि ये एंगल मालूम हो सके। तो ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें कि ये जो आर्क है
इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो 70 डिग्री है, इसी के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है तो ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एंगल ए डी बी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के, एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। साथ में आप रीजन मेंशन करेंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ओके। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो ये एंगल 70 डिग्री है, ये 46 डिग्री है। अब ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, तीन एंगल्स का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के। सो 70 प्लस 46 प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को इस साइड पे जाके माइनस कर दें तो एंगल डी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। सो ये एंगल कितना है, 64 डिग्री। अब ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ये और ये, इसका सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आपने क्लियरली मेंशन करना है। सो एंगल बी ए डी कितना है, ये हमने फाइंड किया है 64 डिग्री, ठीक है। डी ए बी कह लें, बी ए डी कह लें, सेम एक ही बात है, ठीक है, 64 डिग्री। अब इसमें एंगल बी सी डी की बात हो रही है, बी सी डी, तो इसमें ये 70 डिग्री हमें मालूम है, ये एंगल हमने मालूम करना है। तो देखिए बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर है, ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर है, बी सी ए प्लस ए सी डी के, ओके, ठीक है। बी सी डी एंगल किसके बराबर है, बी सी ए ये एंगल और एंगल ए सी डी ये एंगल, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बी सी डी की जगह हम लिख लेंगे एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 64 डिग्री बी सी ए ये हमने फाइंड किया था, बल्कि ये क्वेश्चन में गिवन था 70 डिग्री, और एंगल ए सी डी या आप कह लें कि एंगल डी सी ए, ठीक है, डी और ए ये यहाँ पे या यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो क्या है कि जो मिडिल लेटर है उसकी बात हो रही है, वो एंगल है, ठीक है, एंगल ए सी डी। अब इन दोनों को इस साइड पे जाके माइनस कर दें, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46 डिग्री। सो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया इस तरह से। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हमें बता दिया गया है, और एंगल क्यू आर एस ये 120 डिग्री के बराबर है। फाइंड एंगल पी एस क्यू ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओ पी क्यू ये एंगल फाइंड करना है, और एंगल एस पी ओ ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब आई होप कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पी एस क्यू ये एंगल बना रही है ये आर्क, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है, और यही आर्क यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी बना रही है, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, राइट। सो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री के बराबर है। साथ में आप मेंशन कर लेंगे ये इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है। अब उसके बाद हमने एंगल फाइंड करना है ओ पी क्यू, ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब इसमें सिर्फ ये एंगल हमें मालूम है, ये दोनों एंगल्स मालूम नहीं है, ये तो फाइंड करना है, ये भी मालूम नहीं है। तो अगर आप देखें ओ पी ये भी इसका रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दोनों साइड से बराबर है, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ओ पी और ओ क्यू बराबर हैं, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सो दैट्स वाई एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। लेट्स से ये दोनों
एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, ये 100 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल्स एक्स के बराबर हैं। सो 100 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। ये पहला पार्ट था, फिर ये सेकंड पार्ट है और अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल एस पी ओ, ठीक है। अब ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, एस पी ओ। अगर आप नोट करें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो दैट मीन्स कि ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब ये एंगल हमें मालूम है, इसमें से ये हाफ एंगल भी हमें मालूम है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अब इसमें ये जो एंगल है एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू, दे आर सप्लीमेंट्री। अब देखें एस आर क्यू ये तो 120 डिग्री है, लेकिन एस पी क्यू दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, ठीक है। एक है एंगल एस पी ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू। इन दोनों एंगल्स को, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इनको ऐड कर दिया जाए तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो ये जो कंप्लीट एंगल है एस पी क्यू, ये किसके बराबर है, एस पी ओ प्लस ओ पी क्यू, राइट। और प्लस ये एंगल एस आर क्यू, दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें ओ पी क्यू ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है 40 डिग्री के बराबर है। तो एंगल एस पी ओ प्लस 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल हमने फाइंड करना था, इन दोनों को साइड पे जाके माइनस कर दें। सो दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री और ये इसका आंसर होगा। सो ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि